दोस्तों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आज ही के दिन वर्ष 1950 में 7 अप्रैल को पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। इस तरह से अगर देखें तो ये 74वां स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और दुनिया में इस समय अभी भी जो महामारी चुनौती बनी हुई है जिसका नाम कोरोना वायरस के रूप में हमने देखा और 2020 में यानी 70वें विश्व स्वास्थ्य दिवस के पहले इसने दस्तक दी थी और अब जब 74वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है तब भी ये चुनौती बनी हुई है। यानी 4 साल से एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को नचा रहा है और पूरी दुनिया उससे खौफ खा रही है। दुनिया भर में चीज़ें थम गई थीं, अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गई थीं और विश्व में आर्थिक मंदी इस समय जो हमारे सामने नज़र आ रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण नज़र आ रहा है। इस बीच आपको बता दूं कि भारत में भी बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औचक बैठक की है, इमरजेंसी बैठक की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने तमाम आला अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा है कि अभी इस बढ़ते हुए वायरस के मामले को गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस बारे में 11 और 12 अप्रैल को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा सकता है कि अगर कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट दुनिया में या भारत में किसी भी तरह से अपने पैर पसारता है जो पिछले दिनों में दी गई वैक्सीन के असर को कम करे और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती पैदा करे, तो उसके लिए हमें किस तरह से उपचारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, किस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि अब तक 24,000 बार ये वायरस पूरे विश्व में अपना स्वरूप बदल चुका है। स्वरूप बदलता कैसे है? जब एक वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है तो वहां पर जिस तरह से अपने आप को एक छाया प्रति तैयार करता है तो कई बार ये प्रति जो बनती है यानी उसका जो दूसरा स्वरूप बनता है वो कई बार उस ओरिजिनल स्वरूप से ज़्यादा खतरनाक और कई बार कम खतरनाक होता है। तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन, जो अपना रूप बदलता है। 24,000 बार इस तरह का इसका परिवर्तन हो चुका है और पूरी दुनिया में अल्फा, गामा, बीटा, डेल्टा ये 4 इसके वेरिएंट आए हैं और दुनिया में जब वायरस आया था तो उसको कैटेगराइज करने के लिए इस 2 चीज़ें तय की गई थी, एक वायरस ऑफ कंसर्न और एक वायरस ऑफ कह सकते हैं कि इंटरेस्ट, यानी कि जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और वायरस ऑफ कंसर्न यानी चिंता करने की ज़रूरत है, जिस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। तो वायरस ऑफ कंसर्न जो थे वो लगभग 12 वेरिएंट थे और उनमें से 4 दुनिया भर में बहुत बेहद घातक रहे और जिन्होंने अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका समेत तमाम जो महाद्वीप हैं उनमें तबाही मचाई। तो अभी भी ये चुनौती बनी हुई है, चीन से लेकर के एशिया के तमाम देशों तक, इंक्लूडिंग भारत, यूरोप और अमेरिका तक। और इस बीच एक महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज हम जब विज्ञान को देखते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर, अंतरिक्ष सेक्टर भी हो, लेकिन जब हम विज्ञान की तरफ नज़रें उठाकर देखते हैं और देखते हैं कि दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, कितना आगे बढ़ चुकी है आज से 30-40 साल पहले की दुनिया के मुकाबले में, लेकिन कितने बड़े ताज्जुब की बात है कि 4 बरस बीत चुके हैं और 4 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 2019 के दिसंबर में ही चीन के कुछ हिस्सों में इस वायरस की खबरें आने लगी थीं और उसके बाद से अब तक 4 वर्षों से जो ज़्यादा का समय, लगभग 4.5 वर्षों का समय जो बीता है, इस दौरान भी दुनिया, चाहे वो अमेरिका के वैज्ञानिक हों या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के या फिर इंडिया या दुनिया के बाकी देशों के, ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये वायरस जो बना था, ये वायरस वास्तव में जिस तरह का चीन दावा करता है कि किसी जानवर से निकला हुआ वायरस था या ये एक लेबोरेटरी में तैयार किया गया एक तरह से बायोलॉजिकल बम था, यानी कि जैविक हथियार था जिसे चीन तैयार कर रहा था दुनिया के तमाम देशों में तबाही मचाने के लिए। लेकिन कई बार बातें आती हैं, लेकिन खुले तौर पर पूरी दुनिया में इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं रखा जा सका है। अब तक ये तय नहीं हो सका है, एक स्वर में पूरे विश्व ने ये अब तक नहीं माना है कि चीन के ही लेबोरेटरी में ये वायरस तैयार हुआ था और एक मानव बम था, लेकिन इसकी आशंकाएं ज़रूर जताई गई हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं कि विज्ञान कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी भी चीन के ऊपर खुले तौर पर आरोप लगाने की स्थिति में विज्ञान नहीं पहुंच सका है। यानी कि जब तक आप कंफर्म नहीं होते हैं कि वास्तव में इस वायरस का जो सृजन हुआ था वो एक लेबोरेटरी में हुआ था, तभी आप बोल सकते हैं, चीन के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अदरवाइज संदेह के आधार पर और कुछ ऐसे तथ्यों के आधार पर जो तथ्य आपके
आरोप को साबित नहीं कर सकते हैं, उन तथ्यों के आधार पर आप पूरी दुनिया में हल्ला नहीं मचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी लैगिंग है, कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया नहीं, मैं कहूँगा कि अभी भी समय है कि भारत में, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर बड़े महानगर, हम सभी ने पिछले 3 वर्षों में 2020 के मार्च से लेकर 2021 के बीच में, उसके बाद 21 से 22 के बीच में, 22 से 23 के बीच में हमने देखा है कि किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी पूरी व्यवस्था ठप पड़ गई थी और इसी वायरस के चलते। तो एक बार फिर से ये वायरस अपने पैर पसारे और लोगों को अपना शिकार बनाए, अपना वेरिएंट बदलकर म्यूटेशन करने के बाद, और इस तरह म्यूटेशन करे कि जो अभी वैक्सीन हमें दी जा रही है या हमने हमारे देश में लोगों को दी गई हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या दुनिया की बाकी जो वैक्सीन्स रही हैं जो भारत में आई हैं, उन वैक्सीन का असर कम हो, तो उस कम होने के पहले ही हम अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम कम से कम रहें और हाथ धोने या हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ करने की परंपरा को, सिस्टम को, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP को हम फिर से पालन करने लगें। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब आप जाएं, बसों में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो मास्क ज़रूर पहने और ठीक ढंग से पहने। और जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या सांस से संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो लोग किसी ऐसी खुली जगहों में न रहें जहां पर ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ हो, जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हों। और अगर आपको या आप में से किसी को छींक या खांसी या इस तरह के कोई सिम्टम दिखाई दें जो कोरोना वायरस के होने के संदेह पैदा करते हैं, अगर इस तरह के लक्षण है आपके साथ, तो आप किसी दूसरे के संपर्क में ना आएँ स्वतः, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस समय अभी भले हम चुनौती नहीं देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ये चुनौती बन न जाए, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा पहले से ही। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आप पूरी तरह स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको भी, हमको भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा सा एहतियात का पालन करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ मीडिया मंच पर आप लगातार जुड़े रहिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर इस वीडियो में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।